कि मनीष कश्यप चारों तरफ घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनके ही मामा मामी के घर से शराब पकड़ा गया, उसका कवरेज नहीं किया। मैं एक और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैं शराब चालू हो बिहार में इसका पक्षधर हूँ मैं कि अगर श्री कृष्ण के मामा कंस थे तो इसमें श्री कृष्ण की क्या गलती थी कि मैं एक अयांश को बचाने का जिगरा रखता हूँ, तो आप एक अयांश को क्यों नहीं बचा रहे? बचा नहीं रहे हैं। कह देने से होगा? अयांश को अगर कुछ हो जाएगा ना तो देखिएगा इतिहास बनेगा बिहार में, वादा करता हूँ। जिन जिन लोगों ने मारने का प्रयास किया है ना, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम लोग, घसीटेंगे उन लोगों को। बचाने का आज भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सोनू सूद पे हुआ था ना रेड इनकम टैक्स का, करवा दीजिए, मेरे ऊपर भी करवा दीजिए ना, हिम्मत है तो। अभी हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में, और हमारे साथ मौजूद है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप को देख के आपके जवान में जितने भी मन में सवाल चल रहे हैं, उन सारी सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल से बहुत सारे वीडियो बना के इन पर फिर से सवाल उठाया गया और फिर से इनको सवालों से घेरा गया है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मतलब कि कुछ ऐसा सवाल पूछिए जिससे बिहार का विकास हो, ऐसा मत सवाल पूछिए जिससे कोई मतलब ही नहीं हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो वैसे लोग जो है ना सवाल उठाते रहते हैं। जैसे पूरे बिहार को उम्मीद था मनीष कश्यप से, लेकिन अब पूरे देश को मनीष कश्यप से उम्मीद हो चुका है, और उसी मनीष कश्यप पे कोई अगर सवाल उठाए तो उन सारे सवालों का जवाब देना। 1998 में सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था, 98 में। तो इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, जो महान महान खिलाड़ी थे और कुछ छोटे खिलाड़ी, उन्होंने सवाल किया कि सचिन का करियर ख़त्म, ठीक है। सचिन फिर रिकवरी किए और 2013 तक इंटरनेशनल मैच खेलते रहे। उन्होंने कभी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सवालों के जगह पे अपनी काबिलियत का परिचय दिया और काम किया और देश के लिए शतक बनाया, रिकॉर्ड बनाया। मैं किन किन सवालों का जवाब दूं और किन को दूं और क्यों दूं और क्या वजह है कि दूं, कोई लॉजिकली जेन्युइन सवाल होगा तब ना। आप बोलते हैं मनीष कश्यप पे केस है, मनीष कश्यप आज से 3 साल पहले से बोलता है मनीष कश्यप पे केस है। मनीष कश्यप के फेसबुक पे फोटो डाला हुआ, हथकड़ी लगा हुआ, डाला हुआ है कि नहीं है? हथकड़ी ऐसे उठाया हूँ कि नहीं? इधर लोग जेल में जाता है तो हाथ छिपा लेता है और तो थाना वाला को बोलता है तो न कमरवा में रस्सियाँ मत बांधिए, और हम लोग बोलते हैं कमर में बांधिए, हाथ में बांधिए, ताकि हम लोग दिखाएं समाज को कि हम क्यों जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं। तो ये आप वो चीज़ें आप कल बोलने लगिएगा कि ये देखिए मनीष कश्यप फर्जी है, इसका ओरिजिनल नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। तो मैं तो हज़ारों वीडियो में बोल चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट भी दे चुका हूँ, आधार कार्ड है मेरा, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नहीं बनता है मेरा चूँकि मेरे ऊपर केस है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जेन्युइन चीज़ों से जेन्युइन सवाल पूछिए ना मेरे से, मैं जवाब दूंगा। आप इलॉजिकली सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब क्या दूंगा मैं, और जवाब देने के चक्कर में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे काम करना है ना कि किसी को जवाब देना है, और काम करूंगा, मेरा काम जो है अपने आप जवाब दे देगा। जैसे कि एक पत्रकार महोदय ने आरोप लगाया कि मनीष कश्यप चारों तरफ घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनके ही मामा मामी के घर से शराब पकड़ा गया, उसका कवरेज नहीं किया। मैं एक और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैं शराब चालू हो बिहार में इसका पक्षधर हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, और नहीं तो पूरे देश में शराब बंद हो इसका पक्षधर हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर श्री कृष्ण के मामा कंस थे तो इसमें श्री कृष्ण की क्या गलती थी? क्या गलती थी? शकुनी मामा भी थे ना, उसमें उनकी क्या गलती थी? क्या गलती थी? और हाँ, मेरे रिश्तेदार के वजह से अगर मुझे टारगेट किया जाएगा, अगर मुझे, तो बहुत सारे बिहार के मंत्रियों के रिश्तेदार जेल का हवा खा रहे हैं, उन्हें टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? हिम्मत सवाल पूछने का। हर दिन हर जिला से किसी ना किसी नेता का रिश्तेदार जो है ना शराब केस में जेल जाता है, हर दिन हर जिला से। दिखाऊं मैं लिस्ट? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके अलावा कानून मंत्री, उसके अलावा शिक्षा मंत्री का फोटो वायरल हुआ था दारू के साथ, पिछला शिक्षा मंत्री के साथ वायरल हुआ था, नंद किशोर वर्मा का। हिम्मत था सवाल करने का उनसे, फोटो वायरल हुआ था। पवन सिंह दारू के नशे में स्टेज पे चढ़ जाते हैं, सही है कि नहीं है? चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं?
नहीं चढ़ते हैं तो जहाँ भी स्टेज परफॉर्मेंस करे ना, उनके मुंह में एक बार वो मशीनवा जो ठूसते हैं ना आम आदमी के, ठूस के दिखा दे। तो सवाल उसी से करते हैं आप जो कमज़ोर होता है, और मजबूत से सवाल कीजिए ना। मेरे जैसे, मैं जैसे सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल करता हूँ, ऐसे सवाल कीजिए ना, कुछ भला होगा बिहार का। और बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूँ क्या? बहुत सारे लोग हैं ना, उनको पकड़ने का प्रयास कीजिए ना। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग समाज का आईना बनने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल होते रहेंगे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने का फुर्सत मेरे पास नहीं है। मुझे काम से ही फुर्सत नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा, एक और सवाल है जिसमें एक और वीडियो कल ही आया था कि जिसमें कहा जा रहा है कि ठग ऑफ बिहार, मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार, और साथ ही साथ उसमें सवाल ये हो रहा है कि कहाँ गया है यहाँ से, जिसमें सुनिए मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी को भी कुछ लोग ठग ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए ना आप। ठग ऑफ हिंदुस्तान। चलिए देखिए, यूट्यूब गूगल पे सर्च मारिए, कहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? कहाँ हैं? प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हैं। तो कहने वाले कहेंगे, जो उनका मुंह नहीं रोक सकते हैं हम लोग। लेकिन उसमें एक सवाल आ रहा है कि आप बार बार अपने वीडियो में कहा करते थे, जब अयांश के लिए आप वीडियो बनाते थे, कि मैं एक अयांश को बचाने का जिगरा रखता हूँ। तो आप एक अयांश को क्यों नहीं बचा रहे? बचा नहीं रहे हैं, कह देने से होगा? अयांश को अगर कुछ हो जाएगा ना, तो देखिएगा इतिहास बनेगा बिहार में, वादा करता हूँ। जिन जिन लोगों ने मारने का प्रयास किया है ना, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम लोग, घसीटेंगे उन लोगों को। बचाने का आज भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बेंगलुरु में उसका इलाज चल रहा है, जाके देख लीजिए। नहीं जा सकते हैं ना, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, जाइए ट्रेन पकड़िए यहाँ से और जाइए बेंगलुरु में और दिखाइए लोगों को कि इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जाके दिखाइए। तो ये सच्चाई है। आप स्टूडियो में बैठ जाइएगा, ज़मीन पे उतरिएगा नहीं। अभी भी मैं कहाँ हूँ? एक कैंपस में चारों तरफ लोग हैं। ऐसे आइए ना, मैदान में आइए ना, मैदान में आके यहाँ की समस्याओं को दिखाइए ना। पहले आप अयांश की बीमारी फर्जी है, अयांश का बाप फर्जी है, अयांश की माँ फर्जी है, अयांश फर्जी है, और अब बोल रहे हैं कि अयांश को बचाया क्यों नहीं जा रहा है। वाह रे वाह। वैसे कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट गुरु 10% का ठेकेदारी पे पैसा इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही कहीं मनीष कश्यप भी ठेकेदारी लेके कहीं कवरेज कर रहे थे। सोनू सूद पे हुआ था ना रेड इनकम टैक्स का, करवा दीजिए, मेरे ऊपर भी करवा दीजिए ना, हिम्मत है तो। अब क्या मैं बोलूँ इससे ज़्यादा। और देखिए, इन सब सवालों का जवाब देने से कुछ समाज को भला होगा? आप बताइए। होगा तो मैं इन सब सवालों का जवाब दूंगा, और नहीं होगा तो उन सब सवालों को पूछिए ना जिससे समाज को भला हो। अगर इन सब सवालों से भला होगा तो मैं दूंगा इन सब सवालों का जवाब। अगर नहीं होगा तो उन सब सवालों को पूछने का प्रयास कीजिए जिससे बिहार का भला हो, बिहार के लोगों का भला हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो, देश का भला हो। तब थोड़ा सा अच्छा लगता है।